दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि अभी के सिचुएशन में जो है गर्मी शुरू हो चुकी है और किसान भाइयों, जब गर्मी शुरू हो जाती है ना तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों बायोसिक्योरिटी। क्योंकि जो बैक्टीरिया सर्वाइवल दर होता है, ये बैक्टीरिया सर्वाइवल दर दोस्तों ठंडक के मौसम में थोड़ा कम, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप मान लीजिए कि ठंडक में चूजे डालते हैं तो वहाँ पे होता यह है कि आप कम सिक्योरिटी रखते हैं, बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, तो भी आपके मुर्गे में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब गर्मी होती है ना तो गर्मी में क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करने लगती हैं पोल्ट्री फार्मरों को। और ऐसे में किसान भाई अगर ज़रा सा भी लापरवाही करते हैं तो होता यह है कि उनके फार्मों में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाया करते हैं। जब दोस्तों आप लोग पैसा कमाने के लिए, चाहे वो इंटीग्रेशन फार्मिंग हो या अपना निजी फार्मिंग हो, उसमें जब किसान पैसा कमाने के लिए आता है ना और उसको नुकसान लगता है और उसको उसका फ़ायदा नहीं होता है, तो किसान का मन जो है किस फार्मिंग से धीरे धीरे रूठने लगता है। तो आज का वीडियो दोस्तों इन्हीं सारी टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है कि बायोसिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जाए, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि गर्मी का महीना लगभग शुरू हो चुका है और गर्मी रात के समय में तो थोड़ी कम ठंडक पड़ती है, लेकिन दिन के समय में इतना ज़्यादा गर्मी यानी टेम्परेचर जो है इतना हो गया है कि जिससे आपके मुर्गे को, अगर आपने ज़रा सा भी लापरवाही किया पर्दा वगैरह खोलने में, तो आपको आपके मुर्गे को दिक्कतें होंगी, यानी मुंह खोल करके हाँफेगा चूजा। और मान लीजिए दोस्तों कि जब अगर कोई भी इंसान अगर मुंह खोल करके हाँफता है, यानी तो उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो उस सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन मुर्गों में होता है दोस्तों। अगर वो मुंह खोल करके हाँफेगा और सांस लंबी लंबी लेगा, तो मान के चलिए दोस्तों कि ग्रोथ का आना एकदम ना के बराबर होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके कई टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों अभी मैं इस फार्म पे पहुंचा तो यहां पे मैंने देखा कि इन्होंने चारों तरफ से एकदम, आज इनका लगभग 18 दिन का मुर्गा हो गया है। 18 दिन में ये पूरी तरीके से ब्रूडिंग करके रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत भारी पड़ जाता है मुर्गों को। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब दिन के समय में यानी धूप आने लगे और आप देखने लगे कि मुर्गा जो है आपका मुंह खोल करके हाँफता है या सांस लेता है लंबी लंबी, तो आपको तुरंत पर्दों को डाउन कर देना है। क्योंकि दोस्तों अब इतना भी डाउन नहीं करना है कि जिससे कि डायरेक्ट हवा लगे। अगर कहीं डायरेक्ट हवा मुर्गे को लगेगी दोस्तों तो दिक्कतें होंगी। तो इतना खोल के रखिए कि जो गैस हो ना, गैस जैसे अमोनिया हो गई, या आप जब फार्म के अमोनिया बनती है तो जानते हैं फार्म के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको तुरंत ऐसा फील आने लगता है, एक चुनचुनाहट सी आंखों में लगने लगती है, नाक में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ घुसने लगता है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे दोस्तों तो तुरंत उस टाइम पे आप देखेंगे कि चूजे भी बेचैन हो रहे हैं। तो आप लोगों को करना यह होता है कि तुरंत पर्दे को डाउन कर दें। जो आप ब्रूडिंग टाइप का पर्दा बनाते हैं, यानी चारों तरफ से दबा के पर्दे लगाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डाउन कर दें। अब बारी आती है दोस्तों बायोसिक्योरिटी में क्या क्या ध्यान रखा जाए। तो बायोसिक्योरिटी में दोस्तों आप लोगों को गर्मी के मौसम में फूड डिप की सबसे सख्त ज़रूरत होती है और फूड डिप का इस्तेमाल आपको हर एक बंदे से करवाना है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं तो जब आपके यहाँ सुपरवाइजर सर आते हैं तो उनको बोलिए कि सर इसमें पैर डुबा के ही अंदर आइए, क्योंकि वो तो बहुत सारे फार्मों से आते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं गए हुए हैं, मान लीजिए कि आप दवा लेने गए हैं, भूसी लेने गए हैं, वहाँ से अगर आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप हो सके तो वो जो शूज पहन के रखा है या चप्पल पहन के रखा है
उस चप्पल को बाहर छोड़ दें और दूसरी चप्पल जो कि फार्म की हो उसको पहन के अंदर आए। दोस्तों बायोसिक्योरिटी यही सब है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं ना, तो किसान भाई क्या सोचते हैं कि यार बाद में वो सोचते हैं कि मैंने अगर ऐसा किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि आप लोग पहले से ही सतर्क रहें। दोस्तों गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी वायरल टाइप की बीमारियां जो कि मुर्गे में लगने लगती हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना होता है कि जब फार्म शुरुआत में चूजे डालने से पहले आप अच्छे से फार्म की साफ सफाई कराने के बाद में बेंजोडिटी या B904, फार्मलिन और चूना, इन 3-4 चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल फार्म में करवा दीजिए पहले ही। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप नई भूसी लेके आते हैं दोस्तों, तो नई भूसी में क्या क्या करिए कि पहले ही भूसी को लाने के बाद में तुरंत उसको खोलवा लीजिए, फार्म के अंदर खोल के रखिए। रखने के बाद में फिर उसको अच्छे से चूना उस पर डालिए और हो सके तो फार्मलिन का स्प्रे उस पर भी कर दीजिए। अगर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं ये सारा पॉइंट टू पॉइंट को मैं बाकायदा वीडियो में शूट करूंगा अपने फार्म के लिए। जब होगा प्रक्रिया तो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। और हाँ, मेन काम ये होता है दोस्तों कि आप लोग जो पर्दे यूज करते हैं ना, ये पर्दे जैसे कि मान लीजिए कि आपने पर्दा लगा रखा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों साइड से, जब ठंडक में चारों साइड से पर्दे दबा के लगाए जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप लोग ना जो एक दूसरे फार्म से जब पर्दा, मान लीजिए कि एक लाट निकल गया और लाट निकलने के बाद में दोबारा लाट डालते हैं, ऐसे में आप लोगों को पर्दे को भी सैनिटाइज करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पर्दे पे ना बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो कि पर्दे में रह जाती हैं और वो अगली लाट को इफेक्टेड कर देती हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं भूसी इस प्रकार की अगर हो जाए, जैसे कि यहाँ पे है, ऐसी अगर भूसी हो जाए दोस्तों, तो आप लोग भूसी को ना थोड़ा थोड़ा करके निकलवा दीजिए, बाहर फेंकवा दीजिए और उसके जगह पे जो चूना मिलाया हुआ, फार्मलिन स्प्रे किया हुआ भूसी हो, उसको थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इससे भी कम अमोनिया बनेगी, कम गैस बनेगी, जिससे चूजे को आसानी होगी सांस लेने में। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि सारे के सारे किसान भाइयों को कि भाई गर्मी में ना बाहरी आदमी को घुसने ही ना दे फार्म के अंदर। और बाहरी आदमी जब फार्म के अंदर घुसेगा तो कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आपके फार्म के लिए लेके ही आएगा। तो आप लोग दोस्तों इस तरह के लोगों से सतर्क रहिए और जब कोई बाहर से बंदा आए तो उसको ज़रूर फुट डीप का इस्तेमाल करवाइए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो जब दिन में ना कड़क अच्छी खासी धूप हो जाए, उस टाइम पे आप लोग क्या करिए कि ध्यान रखिए, अगर फॉगर लगा रखा है, अगर आपके चूजे बड़े हो गए हैं तो आप उसमें ना थोड़ा सा फार्मलिन का स्प्रे हल्का करवा दिया करिए। अब फार्मलिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक टंकी में आपको 50 ml फार्मलिन डाल के हल्का सा स्प्रे करवा देना है, जिससे क्या होगा कि दिक्कतें थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी।